हाँ तो मेरे देश के नौजवानों, मेरा नाम है दीपक गोयल और मेरे चैनल में आने का शुक्रिया। आज मैं हूँ उड़ीसा स्टेट में सन टेम्पल के प्रेमिसेस में और आपको यहाँ पे ये मैजेस्टिक और यूनिक टेम्पल दिखेगा। ये क्यों मैं मैजेस्टिक बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत इसकी कलाकृतियाँ, हर एक इसके चारों तरफ जो नक्काशी है देखने लायक है। और मैं यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक अकेला मंदिर होगा इंडिया में जिसमें ना तो कोई भगवान की प्रतिमा है ना तो भगवान की प्रेजेंस है। ये सिर्फ एक टेम्पल है जो कि सन गॉड को डिवोटेड है। ये जो है ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है इस पूरे मंदिर का। ये पूरे मंदिर के दो मुख्य स्ट्रक्चर हैं, ये पहला वाला है और जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ 12-15 सीढ़ियां हैं। इस सीढ़ियों को चढ़ के आप जब सबसे ऊपर वाले हिस्से में आते हैं तो यहाँ एक से एक कलाकृतियाँ, एक से एक नक्काशी आपको दीवार पे दिखती है। कहा जाता है कि राजा नरसिम्हा ने इस मंदिर को बनवाया था 12वीं सदी में, यानी करीब 800 साल से ये मूर्तियाँ, ये जो नक्काशी है लोगों का मन मोह रही है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये मेन स्ट्रक्चर है, मेन मंदिर का जो हिस्सा है ये सामने दिख रहा है। और इस पूरे मंदिर के चारों तरफ बहुत गार्डन्स, बहुत हरियाली है, बहुत ज़्यादा आपको पेड़ पौधे और गार्डन्स नज़र आ जाएंगे। हालांकि गार्डन में जाना अलाउड नहीं है, लेकिन गार्डन्स की वजह से इस मंदिर की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त मैं मंदिर के मेन स्ट्रक्चर की तरफ ये बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं, हालांकि जो पहले वाला नृत्य वाला जो प्लेटफॉर्म था उसके मुकाबले बहुत छोटी और पतली सीढ़ियाँ हैं, बहुत आसानी से कोई बूढ़ा व्यक्ति भी चढ़ सकता है। ये मंदिर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलता है सर्दियों में, और गर्मियों में इसकी टाइमिंग होती है सुबह 6 से रात को 8 बजे तक। शाम जब थोड़ा अंधेरा होने लगता है तो यहाँ पे लाइट जला दी जाती है और उसका भी मैं व्यू आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। क्योंकि जिस तरह से लाइट लगाई है सरकार ने और जिस तरह से लाइट पड़ती है दीवारों पे, नक्काशी पे, तो उसका एक अलग ही मज़ा है। और अगर आप ये मंदिर घूमने जा रहे हैं तो मेरी तो राय ये है कि शाम के थोड़ा पहले पहुंच जाइए, जिससे कि आप दिन में भी इसको देख सकें और अंधेरे का भी मज़ा ले सकें। क्योंकि अंधेरे में ये मंदिर एक अलग ही तरह का दिखता है और इसमें जो नक्काशियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से नज़र आती हैं और एक अलग ही मज़ा आ जाता है शाम को इस मंदिर घूमने का। ये एक और व्यू है जो मंदिर का सबसे पहला हिस्सा है, जो जहाँ नाट्य भवन हुआ करता था, जहाँ पे कि भजन संध्या और नृत्य हुआ करते थे। ये उसका व्यू है मेन स्ट्रक्चर से। इस वक्त मैं मेन स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ हूँ। इस पूरे मंदिर को ऐसा बनाया गया है कि जैसे कि एक रथ हो, क्योंकि सूर्य देवता रथ पे चला करते थे, और इस पूरे मंदिर को वैसे ही आकार दिया गया है एक रथ का। और 7 घोड़े खींचा करते थे रथ को, साथ में से एक घोड़े का अभी बहुत अच्छे से स्टैचू दिखता है, लेकिन बाकी 6 घोड़ों का मात्र प्रतिबिंब रह गया है। और ये जो रथ था तो इसके 24 पहिए बनाए गए हैं और इन पहियों में बहुत ख़ास चीज़ है। इसमें आप देख के पता लगा सकते हैं कि दिन का टाइम क्या है। आज से 800 साल पहले हमारे पूर्वज वक्त बता सकते थे। मात्र किस तरह से शैडो पड़ती है सूरज की इन पिलर्स और इन पत्थरों के द्वारा, इसको देख के पूरा टाइम बताया जा सकता था और बड़ा प्रिसाइसली, बड़ा सही समय बता सकते थे वो, जब अंग्रेजी कैलेंडर और घड़ियां नहीं थी तभी भी। बड़ी महीन और ख़ूबसूरत नक्काशियाँ बनी हुई हैं हर एक पहिए के अंदर, जो कि उस समय के डांस फॉर्म और उस तरह की लाइफस्टाइल को डिपिक्ट करती हैं। और ये जो पहिया है इससे किस तरह से टाइम पता करा जा सकता है ये आपको बताएंगे गाइड, जो कि मंदिर के बाहर मिल जाते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर आप ये मंदिर जा रहे हैं तो ये पहिए से कैसे टाइम देखा जा सकता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए गाइड करना एक तरह से ज़रूरी हो जाता है। आप गाइड करके अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे एकदम प्रिसाइसली दिन का टाइम बताया जा सकता था इन पहियों पे, जैसे सूरज की शैडो पड़ती है उसको देख के। इस मंदिर में कलिंग डायनेस्टी का आर्किटेक्चर आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। कई वर्ष लगे थे इस मंदिर को बनने में। ये मंदिर सुबह, जैसे मैंने बताया, कि 6 बजे खुलता है, और अगर आप 6-7 बजे जाएंगे तो कम भीड़ मिलेगी, लेकिन 10 बजे के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, स्पेशली सर्दियों के दिन में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में। अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि बहुत जल्दी पहुँच जाइए सुबह 6-7 बजे, जिससे कि आप मंदिर घूम सकें। इसकी एंट्रेंस फ़ी है 40 रुपये इंडियन नेशनल्स के लिए, फॉरनर्स के लिए ऑफकोर्स थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके बहुत पास में चंद्रभागा बीच है, उसके पे ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो आप चंद्रभागा बीच और ये मंदिर एक साथ ही घूम सकते हैं। पूरी फैमिली के लिए ये बहुत अच्छी आउटिंग हो सकती है। पूरा मंदिर में आप घूमने में आपको करीब 1 से 2 घंटा लगेगा। अंदर कोई कैफेटेरिया वगैरह नहीं है, तो आप कुछ लाइट स्नैक्स और पानी अपने साथ लेके जाएं। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है। शाम को 6:30 से 7:30 एक शो है और 7:30 से 8:30 दूसरा शो है। ये मैं विंटर मंथ्स की बात कर रहा हूँ। उसका टिकट 50 रुपये अलग से लगता है। वो भी बहुत अच्छा और खूबसूरत देखने लायक चीज़ है।
और ये है नवग्रह मंदिर। ये कोणार्क मंदिर के कंपाउंड में ही है और इसका कोई अलग से टिकट नहीं लगता है। इसमें जो 9 ग्रह के भगवान हैं उन भगवान की प्रतिमाएं यहाँ पे हैं और 9 ग्रहों के शांति के लिए पूजन आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे पंडित जी बड़ा विधि पूर्वक पूजा कराते हैं और आप यहाँ पे इसका कोई अलग से टिकट नहीं है। बाहर प्रसाद मिलता है जो कि आप लेके अंदर मंदिर में चढ़ा सकते हैं। पंडित जी हर एक ग्रह का आपको पूरा इम्पोर्टेंस भी बताते हैं और पूजा भी कराते हैं। इसके अलावा आप जो दान दक्षिणा करना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। ये मंदिर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मंदिर कई लोग मानते हैं और एक साथ 9 ग्रहों की अगर आपको शांति करनी है तो एक ये मंदिर अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कोणार्क मंदिर के जस्ट बगल में है और इसका भी टाइमिंग्स वही रहता है, सुबह 6 से शाम को 6 विंटर्स में और सुबह 6 से रात को 8 समर मंथ्स में। अगर आप कोणार्क मंदिर जा रहे हैं तो इस मंदिर को एक बार देखिएगा ज़रूर, भले ही आपको पूजा करना नहीं करना वो अलग बात है। ये भी अपने आप में एक एक्सक्लूसिव और यूनिक मंदिर है।